हेलो दोस्तों, एआरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था। तो दूसरा हमारा जो तार सप्तक था वो प्रकाशित कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन में इसका बी विल बी राइट 1951 में। ठीक, तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना है, तो पंत जी की रचना है पल्लव। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, यानी छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। जो मैथिली गुप्त हैं वो किस युग से संबंधित हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से क्या है, संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था, तो ये कहे थे रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, राम कुमार वर्मा की फेमस एकांकी है दीपदान। क्या है, दीपदान, बहुत ही फेमस एकांकी है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ईलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है, यानी जो ईलाचंद जोशी जी है उनके कहानी में क्या क्या का विषय होता है। ठीक, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, मनोवैज्ञानिक। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, सन 1018 से 1936 तक का समय को क्या माना जाता है। तो देखिए 1018 से 1936 तक के समय प्रेमचंद भी था, शुक्ल युग भी माना जाता है, प्रसाद भी माना जाता है, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, सभी को माना जाता है, इसके अंदर ही सभी युग आते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिलान करना है, कि मिलान कीजिए, कि मिलान करना है मुझे। ठीक, यानी मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, यानी एक का अब मिलाएंगे ख से। ठीक, यानी पहला खराउ का ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन बी कट गया, यानी ए और बी में से कोई दो होगा। ठीक, अब इसमें देखिए मुझे क्या क्या आता है, तो कफन का हमको पता है, कफन किसका होता है, कफन होता है प्रेमचंद का, यानी कौआ कैसे मिला देंगे, यानी चौथे का मिलेगा किससे, चौथे का मिलेगा क से, और इसका मिला है ख से। चौथा ख देखते हैं, चौथा का ख ना, 4 नंबर का क, 4 नंबर क कहाँ मिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है। ठीक, और कहीं है नहीं, तो हमारा क्या से होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, उसी प्रकार दूसरा ग से मिला देंगे, चित्रलेखा का भगवती चरण वर्मा, और जो बचा उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन हमारा कैसे, ऑप्शन नंबर ए विल बी हमारा राइट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, इसमें उपन्यास कौन कौन है। सेवा सदन भी उपन्यास है। ठीक, विराटा की पद्मिनी भी एक उपन्यास है। ठीक, कफन उपन्यास नहीं है, कहानी है। चित्रलेखा भी एक उपन्यास है, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक का, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि हास्य रस बोला होता तो ये है हास्य रस का है। क्या है, यह हास्य रस का है। ठीक, ये रति है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का, यह है शांत रस का। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 11 है। 11 क्या बोला है कि सोहत तोड़े पीत पर श्याम सरो ने गात, मनोनील बड़ी शैल पर आत्पु परजो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए, जब मनो रहता है, मानो रहता है, ठीक, तो ये सब आते हैं किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। देखिए यहाँ पे मनो शब्द आया कि नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ये पहचानने का ट्रिक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? यह एक समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 पे क्या होते हैं? विराम। और उसमें 24 मात्राएं होती है। किस छंद का दौर है? तो 24 मात्राएं रोला छंद में होती है और 4 चरण इसमें होते हैं और 11 तरफ क्या होते हैं? यतिया विराम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया? उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है, यानी प्र। क्या है? प्र। प्र हमारा क्या है? उपसर्ग होगा। यदि प्रत्यय होता तो बाद में जुड़ता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में ना 5 तंत्रों का समाहार या समूह द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्म की। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कर्तृवाच्य होता तो कर्ता की हो जाता, ठीक। भाववाच्य होता तो भाव की हो जाती, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या बोलता है 19 नंबर कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति लिखिए, ठीक। ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति, तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक। आप लोगों को समय दिया जा रहा है मात्र 5 सेकेंड का। टाइमर शुरू है। 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? डी सही है, ठीक। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक। तो इसका आंसर है कोई। क्या है? कोई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।